मैं जा रहा था, पुलिस वाले ने हाथ दिया, मैं रुका, उसने मिरर को नॉक किया, मैंने खोला, उसने मेरे मुंह में कुछ डाल दिया। मेरी गांड फट गई। मैंने कहा ये डिल्डो कहाँ डाल रहा है मेरे मुंह में। मैंने पकड़ के फटाफट बाहर निकाला। मैंने कहा सर आई एम स्ट्रेट। बोलता गाड़ी से बाहर निकल, ये मशीन ही बताएगी अब तो। तो मुझे कुछ 2 साल हो गए हैं गुड़गांव शिफ्ट हुए। तो मैंने एक चीज यहाँ आके पहले दिन ही रियलाइज कर ली थी। जैसे हमारे शहरों में मान लो कि जब घर पे कोई नया बच्चा पैदा होता है या कुछ ऐसा होता है, तो हमारे घर वाले कहते हैं अब ये आया, ये अपनी किस्मत अपने साथ लाया होगा। गुड़गांव में उल्टा है गाइस। गुड़गांव में जब किसी घर में नया बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी स्कॉर्पियो और थार अपने साथ लेकर आता है, जिसका बस बाद में आके उसे शीशे काले करवाने होते हैं, बाकी सब अपने साथ ही लाता है। और उसे स्कॉर्पियो के आगे लिखवाना होता है जाट आ रहे हैं, और उसके पीछे लिखवाना होता है जाट जा रहे हैं। मेरा गुड़गांव में पहला दिन था। मैं खड़ा था आराम से, किसी को कुछ नहीं बोल रहा था, आराम से अपना खड़ा था। एक काले रंग की स्कॉर्पियो आई पूरी स्पीड पे और उसने एकदम मेरी छाती के पास आके ब्रेक मारी। मैंने कहा लो भाई हो गए किडनैप। मैंने सुन रखा था गुड़गांव में काली स्कॉर्पियो किडनैप कर लेती है। मैंने कहा लो भाई मैं तो किडनैप हो गया। अब ये मेरे बाप को कॉल करके फिरौती मांगेंगे। मेरा बाप बोलेगा मार दो मैं, जो हमको खुद परेशान है। मैं लो भाई आज तो खत्म। अंदर से एक लड़का उतरा, मुझे कह रहा भाई साहब ये एड्रेस है, यहाँ जाना है। मेरी बदकिस्मती, मुझे वहां का रास्ता पता था। मुझे लगा रास्ता बता देते हैं। मैं कहा भैया यहाँ से सीधा चले जाना, लेफ्ट ले लेना, राइट ले लेना, एक पतला सा राइट आएगा वो ले लेना। वो बात सुन के आगे एक लड़का बैठा था, वो गाड़ी से बाहर निकला, कह रहा यार ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे गाड़ी में ही बिठा ले। भाई मेरी गांड फट गई। मैं गाड़ी में बिठा ले? क्यों भाई, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? वो आया उतर के मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में ले जाने लगा। मैं चूतियाओं की तरह उसके पीछे चला गया। भाई उसकी बॉडी और उसकी हाइट देख के मुझे ना हो ही नहीं पाई। मैं चुपचाप जाके उनकी गाड़ी में बैठ गया। वो मेरे को बोलता है तू टेंशन मत ले, हम तेरे को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे। भाई ये क्या बात हुई? मेरे को तो वहां जाना ही नहीं है ना जहां तुम लोगों को जाना है। ये क्या बकचोदी है? बट उनकी हाइट और उनकी बॉडी देख के मुझे लगा मार खाने से अच्छा तो ये बकचोदी है। और मैंने सोचा चलो यार 1-2 घंटे स्कॉर्पियो में ही घूम लेंगे। भाई साहब 6 घंटे के बाद मैं अपने घर पहुंचा हूं। ऐसा वेलकम किया मेरा गुड़गांव ने। यहाँ के लोग, सोचो गुड़गांव के लोग बाहर जा रहे हैं एडवेंचर करने। ये लोग पहाड़ों पे जाते हैं एडवेंचर करने, बल्कि मैं तो बोलता हूँ पहाड़ों से ज्यादा एडवेंचर गुड़गांव में है। तुम गुड़गांव में बाहर एक खुले रोड पे खड़े होके 4 से 5 बार सांस अंदर ले लो, जैसी वहां की हवा तुम्हारे अंदर जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर एक राक्षस जाग जाएगा। तुम्हें गुस्सा आने लगेगा बिना मतलब के। तुम्हें लगेगा सामने वाला अंकल इतनी शराफत से क्यों जा रहा है, उठा पत्थर मार बेंचो उसके, मार दे, फोड़ दे उसका सर। ऐसी हवा है गुड़गांव की, तुम्हें मजबूर कर देती है लड़ाई पे, मारा मारी पे। भाई मुझे यहाँ के लोग बहुत अजीब लगते हैं। जैसे हमारे घर पे जब चाय बनती थी तो हमारी मम्मी बोलती थी जाओ बेटा मार्केट से बिस्किट ले आओ, भुजिया ले आओ। यहाँ मेरे फ्लैटमेट्स हमारी काम वाली को बोलते हैं चाय बना लो, और एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है जहाँ चाय बन गई नीचे से छोटी एडवांस की डिब्बी ले आ। मैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है चाय सुट्टे का? मैं परेशान हो गया देख के। मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे सीनियर्स और मेरे दोस्त बोलते हैं चल यार चाय पीने चलते हैं। वो जाते हैं कैफेटेरिया में चाय बनाते हैं, चाय बना के स्पेशल कड़कती धूप में वो नीचे जाते हैं ताकि चाय के साथ सुट्टा पी पाए। मैं पसीना चो चो के चाय में ही गिर रहा होता है। ये क्या बात हुई भाई? और इनकी बातें भाई नेक्स्ट लेवल। ये लोग बाहर जाते हैं चाय पीने, जो कॉर्पोरेट के बाहर ठेले लगे होते हैं ना चाय के, ये वहां जाते हैं चाय और सुट्टा पीने। सुट्टा पीते पीते पता नहीं इनके मन में क्या आता है, ये चाय वाले को पूछते हैं भैया कितने कमा लेते हो? और जैसे ही वो बंदा अपनी कमाई बताता है, इनके नाक और मुंह से धुआं आना बंद हो जाता है। फिर धुआं इनके पीछे से निकल रहा होता है, जल जाती है इनकी उसकी कमाई सुन के।
मैं गुड़गांव से पहले मुंबई में था, मुझे 2 साल हुए हैं गुड़गांव आए हुए, और मैंने यहाँ आके एक चीज रियलाइज करी है, यहाँ की सरकार चाहती है कि पूरा गुड़गांव ही भंड रहे, मरो बहनचोद। जैसे यहाँ सबने देखा होगा L1 ठेके, भाई वो डीकैथलॉन पार्ट 2 है, वहां शराब लेने के लिए ट्रॉली मिलती है, तुम ट्रॉली लो, उसमें रखो, अपना आराम से जाके गाड़ी में रखो, गाड़ी तक ट्रॉली ले जा सकते हो तुम। और मेरे शहर के मॉल, वहां तुम्हें ट्रॉली नहीं मिलती, तुम जितना मैक्सिमम अंदर तक गाड़ी ले जा सकते हो ले जाओ, जहां से तुम सामान ढो के गाड़ी तक लाके गाड़ी में रख सकते हो। हमारे शहर के लोग जब शराब लेने जाते हैं तो 2 कच्छे, एक पजामा, एक कैपरी, उसके ऊपर पैंट पहन के जाते हैं, फिर वहां जाके शराब को डबल पैकिंग में पैक करवाते हैं, उसके बाद उसको एकदम अंदर वाले कच्छे में डालते हैं। शराब 7 लेयर्स में पैक करी होती है, और मुंह इनका नंगा होता है कि जाते जाते सर फट गया तो शराब पी के उसका दर्द खत्म कर लेंगे, लेकिन शराब ही टूट गई तो उसका दर्द कैसे खत्म करेंगे। भाई मैं अपने पापा को गुड़गांव आने की परमिशन नहीं देता, मुझे पता है अगर उन्होंने शराब की इतनी इज्जत देख ली तो वो पक्का अपना रिज्यूमे तैयार करके मुझे बोलेंगे अपनी कंपनी में रेफर कर मुझे। ऐसा हाल है यहाँ का। जैसे मैं एक बार पहली बार L1 ठेके पे शराब लेने गया, मैंने देखा बाहर इतने बड़े बड़े लोग गाड़ियों में बैठ के शराब पी रहे हैं, और तुम्हें बस वहां से, एक तो शराब इतनी सस्ती, तुम्हें बस वहां से शराब लेनी है तो उसके साइड में इन्होंने बहुत ही सही एक BYOBs बना दिया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, तुम वहां बैठ के शराब पियो, और अगर तुम वो नहीं अफोर्ड कर सकते तुम अपनी गाड़ी में बैठ के पियो। तो मैं पहली बार आया, मैंने देखा कि यार बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, मैं जो डॉक्टर का निशान, एडवोकेट, CA, सब गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे हैं। मैं जो BMW Audi वाले शराब पी रहे हैं, मेरे मन में आया कि इनके पास गाड़ियां तो इतनी बड़ी बड़ी है, इनके पास शराब पीने के लिए घर नहीं है। मुझे नहीं पता था इतना लीगल है। तो मैंने देखा सामने पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी, मैं जाके बात करता हूँ कि सर देखो बाहर रोड पे खड़े होके लोग शराब पी रहे हैं, अब ये शराब पियेंगे फिर जाएंगे, फिर एक्सीडेंट होगा। मैं पुलिस वाले के पास गया, मैंने जाके ऐसे उनका मिरर नॉक करा, वो शीशा खोल के बोलता है चीयर्स। मैंने देखा वो लोग खुद शराब पी रहे थे, तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा सर ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे अलाउड है क्या? ऐसा नहीं है लॉ में ही आती है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सर ये तब तक अलाउड है जब तक हमारे पास शराब है, जैसे हमारी शराब खत्म होगी तो ये इलीगल हो जाएगा। अभी ये लीगल चल रहा है क्योंकि हम पी रहे हैं, हमारे पास बॉटल है, जैसे ही बॉटल खत्म ये सब इलीगल। ये क्या बकचोदी है, ये कहाँ आ गया भाई मैं? यहाँ तो सब कुछ ओपन में है। और भाई साहब यहाँ के पुलिस वाले बहुत स्मार्ट है, ये कभी भी BYOB के बाहर, L1 ठेके के बाहर और क्लब्स के बाहर नहीं खड़े होते। इन्हें पता है अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो लोग हमारे डर से शराब खरीदना ही बंद कर देंगे और बाहर पीना बंद कर देंगे, क्लब्स कम चलेंगे। तो ये लोग वहां खड़े होते हैं जहां इन्हें पता है कि बंदा पीने के बाद यहीं से निकलेगा। ये है इनकी स्मार्टनेस। तो अब मुझे पता नहीं था, हमारे मुंबई में चलता नहीं था, तो एक बार मैं L1 के बाहर आराम से बैठ के पी वी कर निकला। अब पुलिस वाले ने तो मुझे बोला था कि यहाँ सब अलाउड है, लीगल है। मैं जा रहा था, पुलिस वाले ने हाथ दिया, मैं रुका, उसने मिरर को नॉक किया, मैंने खोला, उसने मेरे मुंह में कुछ डाल दिया। मेरी गांड फटी, मैंने कहा ये डिल्डो कहाँ डाल रहा है मेरे मुंह में? मैंने पकड़ के फटाफट बाहर निकाला, मैंने कहा सर आई एम स्ट्रेट। बोलता गाड़ी से बाहर निकल, ये मशीन ही बताएगी अब तो। मेरा बड़ा एडवांस शहर है, यहाँ ये चेक करने के लिए भी मशीनें लगी हैं कि तुम बाय हो, गे हो, स्ट्रेट हो, क्या हो। मैं जो इतना एडवांस शहर है ये। मैं उतरा, उसने फिर से मेरे मुंह में दे दिया, वो कह रहा फूंक मारो, मैंने फूंक मारी, मुझे कह रहा चालान होगा। मैंने कहा सर पहली बात तो मैं स्ट्रेट हूँ, और अगर ये मशीन कुछ और बता रही है तो किस चीज का चालान? अब तो सरकार ने भी लीगल कर रखा है। उसने मुझे दिखाया, देखो तुमने इतनी पी रखी है, मैं क्या चेक हुआ है इसमें? कह रहा तुम पंजाब से हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा तुम निकलो, जब तक तुमने समझाएंगे तब तक तो हमारे 15 कस्टमर्स निकल जाएंगे। ये क्या बकचोदी है जो?
हम क्या ये भी नहीं समझ सकते? इतना डम समझते हैं ये पंजाबियों को। गुड़गांव के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। ये लोग ना नहीं बोल सकते, ये कुछ भी बोलेंगे बट ना नहीं बोलेंगे। जैसे एक बार मैं किसी हाईवे पे जा रहा था, तो मुझे कहीं का रास्ता पूछना था। तो एक लड़का खड़ा था, मैंने कहा भैया मुझे यहाँ जाना है, इसका एड्रेस बताओगे? तो बहुत ही सोच विचार के बाद भैया ऐसे करिए, आप सीधा चले जाइए, वहां से ऐसे हो जाना, सामने आपकी डेस्टिनेशन है। मैं कहा यार भैया तो बता रहे, मतलब जिनसे मैं पूछ के आ रहा हूँ, जिनके यहाँ मुझे जाना है, वो तो कह रहे थे 1 घंटा लगेगा, इसने तो 10 मिनट का ही रास्ता बताया। मैंने कहा हो सकता है मैं इतना रास्ता कवर कर गया हूँ। मैं आगे गया, आगे 4 रोड थे एक साथ जो सीधा जाके ऐसे जा रहे थे। मैं कहा भाई उसने ये तो बताया नहीं इन चारों में से कौन सा रास्ता है। तो साइड में एक बंदा खड़ा था, मैंने कहा भाई साहब मुझे ये बताना कि मुझे यहाँ जाना है, इन चारों में से कौन सा रास्ता जाएगा? कह रहा सर इन चारों में से तो कोई रास्ता जाएगा नहीं, आपने जहाँ जाना है वो तो कट आपका 2 किलोमीटर पीछे रह गया। मैं कहा भैया कैसे बोल सकते हो, अभी मैंने 1 किलोमीटर किसी को पूछा है 1 किलोमीटर पहले, उसने तो मुझे यही रास्ता बताया। कह रहा भैया उसको रास्ता पता ही नहीं होगा, उसने इसलिए बता दिया। मैंने कहा पता नहीं होगा तो उसे ना बोलना चाहिए। कह रहा भैया यहाँ ना कोई बोलता ही नहीं है, उसको पता नहीं था इसलिए उसने ये वाला रास्ता बता दिया। तो मैंने कहा भैया आपको तो पता है ना, भैया आप भी जानबूझ के बोल रहे हो? कह रहा नहीं भैया मुझे पता, पीछे जाओ। ऐसे लोग हैं गुड़गांव के, क्या करेगा कोई। अब आप मेरे शहर की न्यूज देखो, हमारे शहर में न्यूज आती है कि एक घर में घुसा बंदर, उसने खाए फ्रिज में से 10 केले और मालकिन का ले गया कंगा। ये न्यूज है हमारे यहाँ की। घर पे कूड़ा लेने आया व्यक्ति ने 4 पानी की बोतल पी। यहाँ से पता चल रहा है कि गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। ये न्यूज है हमारे वहाँ की। एक बाइक दूसरी बाइक से टकराई, पीछे बैठी औरत नीचे गिरी, जमीन धंस गई। ये न्यूज है हमारे शहर की, गुड़गांव की न्यूज। पुलिस वाले ने 4 लड़कों को पकड़ा जो रोड पे खड़े होकर शराब पी रहे थे, बुरी तरह से मारा पुलिस वाले को। पुलिस वाला है गंभीर हालत में। ये गुड़गांव की न्यूज। भाई हमारे वहां के पुलिस वाले 4 लोगों से बचाते हैं हमें, यहाँ के 4 लोग ही पुलिस वालों को मार रहे हैं। क्या है ये, कैसा गुड़गांव है ये? और लोग एडवेंचर करने बाहर जा रहे हैं। भाई यहाँ से ज्यादा एडवेंचर नहीं है बाहर, पर फिर भी मैं लोगों को बोलता हूँ। मैंने कहा यार तुम गुड़गांव में कैसे रह रहे हो? यहाँ तो बहुत रिस्क है, यहाँ तो पैर पैर पे रिस्क है। मेरे को तो जहां काली स्कॉर्पियो और थार दिखती है मैं तो छुप जाता हूँ। अगर मैं बाइक पे आ रहा हूँ, मेरे आगे या पीछे काली स्कॉर्पियो या थार है, मैं तो साइड में लगा देता हूँ बाइक, उतर के आराम से खड़ा हो जाता हूँ कि मैं तो जा ही नहीं रहा, मैं तो रोड पे चल ही नहीं रहा, मैं तो जानता ही नहीं तुम्हें, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं रहा। मैं तो कबूतर की तरह, कबूतर जैसे बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, मैं तो काली स्कॉर्पियो थार को देख के आंखें बंद कर लेता हूँ। फिर भी मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ भाई तुम रह ही कैसे रहे हो यहाँ? तो मेरे दोस्त बोलते हैं भाई देख तू चाहे कहीं भी रहे जाके, हर दिन शराब तो पीनी, और यहाँ शराब बहुत सस्ती, और यहाँ का माहौल। पर फिर मैं बता दूं मुझे भी यहाँ आए हुए 2 साल हो गए, अब मेरा भी यहाँ से जाने का मन नहीं करता। गुड़गांव इज बेस्ट।